नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स सुपर टेट प्राइमरी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाला टॉपिक की वीडियो चल रही थी। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल। आज हमारा टॉपिक होगा और यह हमारा 8वां टॉपिक होगा सौर मंडल। इसको हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। बाकी चीज़ें भारतीय भूगोल वाला टॉपिक को मैं चार वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। दरअसल इसमें क्वेश्चन 120 के पास है। इसमें 120 के पास जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और 120 प्रश्न कराना एक वीडियो में काफ़ी संभव नहीं है, तो इसीलिए हम इसको 4 पार्ट में करेंगे। कुछ थ्योरी वाले पार्ट हैं तो उसको भी एक अलग पार्ट में हम कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सौर मंडल, और सौर मंडल वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसमें करेंगे। बाकी चीज़ें आपकी रिकमेंड रहती है कि प्लेइंग लिस्ट बना दीजिए, तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है। आप जाइएगा सुपर टेट जो है ऑल सब्जेक्ट के नाम से जो है प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, उसमें सब वीडियो पढ़ती रहती है। तो वो वीडियो उस प्लेइंग लिस्ट में आप जाकर वीडियो देखिएगा, आपको पूरी वीडियो जो है उसमें मिल जाएगी। बाकी चीज़ें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहला है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है वो आपको बताना है। तो बिग बैंग सिद्धांत की बात करें तो ये ब्रह्मांड के बारे में जो है बताने वाला एक सिद्धांत है। इसमें ब्रह्मांड के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन्स लेमेतेयर 1894-96 में किया था। नासा द्वारा 2001 में इसे मैप के माध्यम से, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव्स एंटीसोट्रॉपिस प्रोबेट, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई है। बाकी चीज़ें प्रश्न नंबर दूसरा करा कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी। तो ब्लैक होल की जानकारी जो है सर्वप्रथम किसने दी थी वो आपको बताना है। तो इसमें जो ब्लैक होल की जानकारी देने वाले थे वो एस चंद्रशेखर जो थे, वो वाला विकल्प, सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण से इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश रहित तो कुछ भी इसके खिंचाव में बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोल विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हेतु प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं और अतः यह ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि एक आकाशगंगा में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर उसकी ग्रेविटी इतनी हाई होती है ना कि कोई भी वस्तु, चाहे आप प्रकाश भी कहिए ना, प्रकाश को मान लीजिए वस्तु नहीं है तो प्रकाश को मान लीजिए, अगर प्रकाश भी अगर उधर उस होल की तरफ जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता है, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है। तो उसी को ब्लैक होल कहते हैं। सर्वप्रथम देने वाले एस चंद्रशेखर थे, नाम बस इतना याद रखिएगा। और पिछले कुछ नोबेल पुरस्कार में इस सिद्धांत के खोज के लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला था, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन मिला था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, कौन जो है उनके उपग्रह नहीं है वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सरल भी प्रश्न है। तो किनके दो ग्रह हैं जिनका उपग्रह ही नहीं है, तो बुध और शुक्र, इन दोनों का जो है उपग्रह नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ थ्योरी थोड़ा देख लेते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। धातक है कि बुध ग्रह सूर्य के पास वाला ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह है, इसे पृथ्वी की भागनी ग्रह कहा जाता है। दरअसल होता क्या है कि शुक्र जो है ना पृथ्वी के एकदम निश्चित आकार का है, मतलब कि जैसे पृथ्वी है उसी के लगभग आकार का है, इसीलिए इसको भागनी ग्रह, पृथ्वी का भागनी ग्रह कहा जाता है। इसके आकार की वजह से ये कहा जाता है। बाकी सूर्य के नज़दीक बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सबके सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे नज़दीक है, तो इसका मतलब कि सूर्य की परिक्रमा भी सबसे कम दिनों में लगाएगा। लगभग 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है।
प्रश्न नंबर 4, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न सुपर टेट में बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कौन है जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री है, तो ये यूरी गागरिन है ना, वो है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब भारतीय के कौन है, भारत के कौन है, तो राकेश शर्मा का नाम आता है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 12 अप्रैल 1961 में वोस्टॉक 1 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। उस यात्रा में गए थे। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया था। यह पृथ्वी के परिभ्रमण करने के लिए सोवियत संघ ने छोड़ा था। इसमें रूस है सोवियत संघ, तो 12 अप्रैल 1961 को यह किया गया था। प्रश्न नंबर 5, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून जो लास्ट में सबसे लास्ट क्रम में है, दूरी के स्थान पर, सूर्य के स्थान पर नेपच्यून, ये वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। आगे चलते हैं। वरुण को नेपच्यून कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण या नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसके चारों ओर मीथेन का अतिशीतलतम आवरण पाया जाता है, मीथेन गैस का, इसीलिए इसका कलर भी हरा दिखता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि सूर्य के न्यूक्लियर ईंधन होते हैं, तो सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होते हैं, वो किस चीज़ का होते हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए सूर्य में होता क्या है, न्यूक्लियर ईंधन की बात करें तो वो हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन को आपको पता है कि इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम भी इसी पर आधारित होता है। ठीक, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारों की रचना नीहारिका सदृश पदार्थों के संगम से होता है। नीहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80% और कुछ भाग हीलियम 15% होता है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम। अभी इसकी बात हुई किसको, शुक्र ग्रह को। जुड़वा बहन इसलिए किसकी, इसकी आकार और उसका आकार सेम ही होता है, तो इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन भागिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को कहते हैं शुक्र को। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। शुक्र इंग्लिश में वेनस इसको कहते हैं। ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसके भोर का तारा, सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। ये देखिए, ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिन और रात का तापमान इस पर एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है। अब वायु मंडल दाब पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। यहाँ पर यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। हमने बताया ना कि बुध और शुक्र दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। आकार और द्रव्यमान के आधार पर पृथ्वी के समान होने के कारण इसको जुड़वा या भागिनी ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि ध्रुव तारा कहाँ जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 का। तो ध्रुव तारा की बात करें तो जो उत्तरी तारा होता है ना, उसी को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प हमारा ए वाला सही हो जाएगा। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दिख ही गया। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 का। तो उत्तर तो दिख गया होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। टाइटन जो है हम शनि ग्रह का उपग्रह माना जाता है। सौरमंडल में शनि ग्रह आकार के आधार पर ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 62 इसके उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य उपग्रह मीमांसा, एंडिसुलम, टेंडिस, डियान, रिया, हाइपेरिया, इपापेटस और फोबे, ये जो उपग्रह हैं इसके। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार बात हो गई। वरुण, नेपच्यून जिनको कहते थे, इसका 13 उपग्रह है। इसमें टिट्रोन और मेरिडिन प्रमुख है इसको उपग्रह, और सबसे दूर का ग्रह यही है वरुण, इसीलिए सबसे ठंडा भी ग्रह है।
अब प्रश्न नंबर है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। अभी बात हो चुका कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो बुध है। डी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट। हमारे सौरमंडल में सूर्य के बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। पहला बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इनका क्रम है। ध्यान रखिएगा सूर्य की नज़दीकी के अनुसार। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। प्रश्न नंबर 11, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन की बात करें तो वो होता है 22 दिसंबर को। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। अब आप अगर हमारा वो वाला वीडियो देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ, तो मैं उसमें इसमें डिटेल में आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को देखे होंगे तो ये प्रश्न तो आप लोगों के लिए सरल ही होगा। पूरी डिटेल में उस पर मैंने चर्चा किया था। प्रश्न नंबर 12, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा तत्व है जो भारत की कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए विकल्प आपके सामने है। कौन सा है जो भारत के कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो क्या चीज़, वो वृष्टि है। डी वाला विकल्प वृष्टि। वृष्टि को हम क्या कहते हैं, तो वृष्टि एक वर्षा भी कह सकते हैं आप वृष्टि को। वृष्टि जो है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत में उष्ण समशीतोष्ण 2 कटिबंध में स्थित है, इसीलिए वृष्टि को वर्षा लगभग मुझे कहते हैं, याद आ रहा है। डी वाला विकल्प इसका ध्यान रखिएगा। टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा उल्का क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 13 विकल्प आपके सामने है। तो टूटता तारा या उल्का है, उल्का है क्या है, तो देखिए उल्का जो पृथ्वी में वायुमंडल में प्रेस करते ही आग पड़ने लगती है, उसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। कई बार ये पढ़ा चीज़ हो गई कि उल्का जो होता है ना, वो वायुमंडल जब टूटता है ना दूसरों चीज़ों से, तो वो जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेस करने वाला होता है तभी उसमें आग जैसी जलन हो जाती है, और उसी को हम टूटता हुआ तारा या उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, टूटता हुआ तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो कि बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रेस करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण उसमें आग लग जाती है। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 14, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, किस पर निर्भर करता है एक नक्षत्र का रंग, तो वह पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। उसके रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता है, पृष्ठ का जो ताप होता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। किसी तारे व नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करने वाला काम करता है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। मैंने जो पृथ्वी की गतियाँ पढ़ाया था ना, तो उसमें इस पर बहुत अच्छा सा चर्चा किया था कि पृथ्वी दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। तो पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना, यही वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, जिसको भ्रमण गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, उसी गति की वजह से जो दिन रात होते हैं आपको समझ में आता है। और पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिन और रात होने का प्रमुख कारण, एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23 अंश घूमना, घूर्णन गति जो पृथ्वी को अपने अक्ष झुकी हुई है, इस कारण दिन और रात छोटे बड़े होते रहते हैं। अब आ गया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का एक चंद्र ग्रहण होगा। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होगा वो आपको बताना है। तो देखिए चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो इसको जोड़िएगा ट्रिक से, जो मैं कहूँगा। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्रमा जो है कटता हुआ दिखाई देता है। और कटेगा कब, जब उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है तो वो सूर्य के प्रकाश कैसे चमकेगा, तो ये है हमारा सूर्य
देखिएगा, ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा चंद्रमा, ठीक है ना। ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ से जा रहा है, तो जैसे हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को रोक लेगी तो चंद्रमा पर इसका प्रकाश नहीं जा पाएगा और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो वो वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प। प्रश्न नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि, इसका उत्तर आप बताइएगा। क्योंकि यह ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं, इसीलिए हमेशा ये स्थिर दिखाई देती हैं। अब देखिए यहाँ चीज़ समझिएगा, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा ईस्ट पोल है और ये हमारा जो है वेस्ट पोल है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है तो पृथ्वी ऐसे ना घूमेगी, तो वह चीज़ तो वहीं पर रहेगी, तो इसीलिए वो स्थिर दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 18 के एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष के हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। अच्छा, ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक ग्रह है, समझिएगा, और इसके तरफ काफ़ी वलयें पाई जाती हैं, ऐसे वलय काफ़ी पाई जाती हैं। वही बताना है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाई जाती है। तो शनि ग्रह, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके इर्द गिर्द काफ़ी वलय पाई जाती हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों में धूल कण के निर्मित एक घेरा वलय पाया जाता है जिसका विस्तार हजारों किमी तक है। यह आकाशगंगा में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, टाइटन जो है ना सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। तो किसका सूचक है, तो वह ताप का सूचक है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, उसके ताप पर। वास्तव में विभिन्न ताप वाले तारे भिन्न भिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यदि कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसका ताप 3000 केल्विन से ऊपर होगा। वास्तव में यह प्रक्रिया तारों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मी तरंगों पर निर्भर करती है। अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। जैसे 33,000 से 4,000 केल्विन से ऊपर वाले तारों का रंग नीला होता है और 10,000 से 30,000 केल्विन के बीच वाले तारों का रंग जो है नीला श्वेत मिश्रण का होता दर्शाई देता है। प्रश्न नंबर 20, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जब एक स्थान पर ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक ही स्थान पर धूल कण और गैस इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आकाश गंगा, उसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। वैज्ञानिक भाषा में आकाश गंगा को परिभाषित करने पर यह कहा जा सकता है कि यह तारों का समूह है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंटी हुई है। प्रत्येक आकाशगंगा के तारों के अतिरिक्त गैसों या धूल कणों का विशाल बादल भी होता है। 2007 में आकाशगंगा में HI 1523 नाम से तारे की आयु 13 से 20 अरब साल अनुमानित की गई है। इसीलिए आकाशगंगा कम से कम उतना पुराना तो है ही है, ठीक है ना। एक तारे की 30 से 20 मिलियन अरब साल देखा गया है, इसीलिए आकाशगंगा की आयु भी इसको निकाली गई है। तो ये भी उसी के पुराने के आसपास ही
होगा। प्रश्न नंबर 21, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो किसी तो कस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। कस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौर मंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का ही प्रतिफल था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 22, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है वो आपको बताना है। निकटतम तारा आपको बताना है कि कौन सा है हमारे सूर्यमंडल के। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये पूछा जाता है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर इसका भी थोड़ी प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है जो सूर्य के 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी है। इस प्रकार साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है तथा सूर्य से 2 गुना अल्फा सेंचुरी प्रोक्सिमा को शामिल करते हुए 3 तारों का समूह है। प्रश्न नंबर 23, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा किसके द्वारा, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। हाइड्रोजन बम भी इसी पर आधारित है, याद रखिएगा, संलयन प्रक्रिया द्वारा। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 24 ये कह रहा है। तो फोटोस्फीयर जो है उसके चमकीले भाग को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और सूर्य की सतह से दीप्तिमान रहती है जिसे प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा जाता है। फोटोस्फीयर का तापमान 5800 केल्विन से 6000 सेंटीग्रेड है। अच्छा, केल्विन ये और सेंटीग्रेड में 6000 सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश मंडल के तारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल पृथ्वी का अवशोषण कर लेता है। प्रश्न नंबर 25, सूर्य का पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि बुध सूर्य से डैश डैश ग्रह है। पहला ग्रह है पहला क्योंकि सबसे नज़दीक है। तो पहला 88 दिनों में वो परिक्रमा पूरी कर लेता है। बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जैसे कि बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले वलय हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंड से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कुछ यहाँ पर स्मरण दीजिए कि 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नील एंगस्ट्रॉम और एडविन एड्रिनल चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंच गए थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। यह 2 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज T2 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ये इम्पोर्टेंट है, राकेश शर्मा जो कि 2 अप्रैल 1984 को गए थे। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह, प्रश्न नंबर 27, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 27 का। तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो CO2 इस यहाँ पर 90 से 95% पाया जाता है, इसीलिए इसकी सबसे गर्म ग्रह, ये सबसे चमकीला भी ग्रह यही है। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत सतह का तापमान 735 केल्विन है। शुक्र का वायुमंडल
कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस पावर उत्पन्न करता है। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशनर वाला ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में डैश डैश क्रम है। तो आकार के अनुसार पूछ रहा है। आकार के अनुसार मतलब पहले कौन आएगा? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और उसके बाद कौन सा ग्रह आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 28 का। तो 6वें नंबर पर जो है इसका क्रम आता है शुक्र का। कैसे? देखिए, पहले कौन सा ग्रह आएगा? तो पहले आएगा हमारा बृहस्पति, उसके बाद आ जाएगा शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद हमारा आ जाता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद इसका नंबर आता है शुक्र का। तो 6वें नंबर पर हो गया ना, क्योंकि पृथ्वी के साइज के आकार का ही है तो 6वें नंबर पर आता है। यहाँ पर क्रम भी दे दिया गया है। देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ठीक, आगे चलते हैं, बाकी चीज़ें कुछ पढ़ने लायक ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, सौरमंडल सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90%, इसी वजह से ये गर्म होता है। ठीक, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे पृथ्वी के नज़दीक ग्रह बुध ही है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सूर्य के सबसे निकट बुध, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र, भाग्नि ग्रह, यही भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी को, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल होता है। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह तो बृहस्पति है। फिर प्रश्न नंबर 29, शुक्र जो है सूर्य से चौथे स्थान पर है। तो सूर्य जो है शुक्र से चौथे स्थान पर है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 29 का। तो कौसे स्थान पर है? तो वो है दूसरे स्थान पर। सूर्य जो है मतलब ऐसे आकार के आधार पर न चुनिएगा इसको, ए वाला विकल्प जो है दूसरे स्थान पर जो है हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र आकार एवं दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटवर्ती है, हालांकि यह अन्य मामलों में यह पृथ्वी के एकदम अलग नजर आता है। प्रश्न नंबर 30, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो हमने बताया था कि बुध और शुक्र, तो विकल्प में हमारा शुक्र दिया गया है। इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, छोड़िए वो थ्योरी, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है थ्योरी। प्रश्न नंबर 31, पृथ्वी सूर्य से डैश डैश ग्रह है। पृथ्वी जो है सूर्य से डैश डैश ग्रह है, वो आपको बताना है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के बाद, देखिए पहली चीज़ देखिए, यहाँ है हमारा सूर्य, इसको लिखता हूँ सूर्य बुध। ठीक, सूर्य बुध, बुध के बाद जो कौन सा क्रम आता है? बुध शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे ग्रहों का क्रम हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर बी वाला विकल्प 31 का सही हो जाएगा। देखिए देख लेते हैं। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्रम आ जाता है नज़दीकियों के आधार पर। प्रश्न नंबर 32 है कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये चीज़ अच्छी है। पृथ्वी की परिधि पूछ रहा है कि कितनी है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 का। तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो परिधि की बात करें तो वो 40,000 किमी के आसपास इसकी परिधि हो जाएगी। पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा और सूर्य के से दूरी के आधार पर तीसरे क्रम पर। इसकी अनुमानित आयु 4.6 × 10⁻⁹ वर्ष वर्ष है। घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट में जो है ये एक चक्कर लगा लेता है। परिभ्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 45 सेकेंड के आसपास होता है। परिधि 40,075 किमी के आसपास इसकी है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 33 से। प्रश्न नंबर 33 है कि पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी जो है जब घूमती है तो किस दिशा से घूमना स्टार्ट करती है, वो आपको बताना है। तो किस दिशा से घूमना स्टार्ट करती है? तो वह पश्चिम से पूरब की तरफ
घूमती है, पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ घूमती है, तभी तो हमारा सूर्य पश्चिम की तरफ जाकर डूबता है। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सी वाला विकल्प ऐसे ही, ये काफ़ी सरल प्रश्न है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर वातावरण के साथ संयुक्त महासागरों से भरा हारा हमारा पृथ्वी ग्रह नीला दिखाई देता है, अतः इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। धरती की एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन अस्तित्व है, इस कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। परंतु प्रश्न का खगोलीय संदर्भ होने के कारण अभिष्ट उत्तर सही होगा। किसी अन्य ग्रह पर महासागर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन या जीवन का कोई रूप नहीं है। संपूर्ण ज्ञात अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह दूसरा ग्रह भी नहीं है, तो संभव पृथ्वी पर ही रहना है। अब आ गया सूर्य ग्रहण, पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, इस प्रश्न में आपको बताना है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाए, वो विकल्प आप इसमें से चुनिए। तो जब पृथ्वी चंद्रमा और देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सी वाला विकल्प। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होकर गुजरता है। इस पृथ्वी के देखने पर पूर्ण सूर्य अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा अवांछित होता है। और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, उसकी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर कुछ अस्मरणीय तथ्य है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद के पखवाड़े की शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर हम 36 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि सूर्य और पृथ्वी की मध्य मान दूरी सन्निकट है। सूर्य और पृथ्वी की लगभग कितनी बीच की दूरी है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 36 का। तो 36 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा 14,97,95,900 किलोमीटर। इसको हमने मैक्सिमम दूरी आपको बताया था, उसके आधार पर विकल्प कौन सा मिल रहा है, सी वाला विकल्प, सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो है दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ और न्यूनतम दूरी जो है 14.70 करोड़ होता है। तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 14.70 करोड़ और 15.21 करोड़। और ये स्थिति 3 जनवरी को होती है और ये 4 जुलाई को होती है। ये डेट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। इसमें से बौना ग्रह कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 37 का हमारा विकल्प सही हो जाएगा ए वाला विकल्प। या बौना ग्रह में मिल रहा है मंगल ग्रह नहीं, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सभी बौने ग्रह हैं। अब प्रश्न नंबर आ जाते हैं 38, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह है। किस ग्रह के सबसे अधिकतम उपग्रह है, तो बृहस्पति के। सबसे बड़ा ग्रह यही है और सबसे अधिकतम उपग्रह बृहस्पति के ही है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में करता है। सौरमंडल में इससे के सबसे अधिक उपग्रह 69 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, इसमें से वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 39 का। तो कौन सा है जो इसमें से आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करें तो आंतरिक ग्रह जो है, देखिए इसमें से विकल्प तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा कि शनि ग्रह जो है आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आंतरिक ग्रह की हम बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होते हैं 5, वही सबसे आंतरिक ग्रह होते हैं। जैसे ही हमारा सूर्य है और सूर्य के नज़दीक यहाँ पर बुध है, उसके बाद बुध शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और मंगल। तो ये जो है ना, ये सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आ जाते
हैं। शनि जो है नहीं आएगा, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 4 ग्रह जो आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाकी सभी ग्रह जो है वाही ग्रह के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 40, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में डैश डैश आकार है। तो आकार के आधार पर दूसरा स्थान है, आपको सभी पता होगा कि बृहस्पति के बाद शनि का ही नंबर आता है। प्रश्न नंबर 41 है कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे दूर ग्रह जो होगा वही जो होगा। तो सबसे ठंडा ग्रह की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 41 और सी वाला विकल्प दिख ही गया, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, यूरेनस सूर्य से डैश डैश ग्रह है। यूरेनस जो है सूर्य से डैश डैश ग्रह है, चौथा ग्रह है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 42 का। तो चौथा ग्रह है सूर्य के सब यूरेनस, तो वो है 7वां ग्रह है। और 8वां ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून मतलब वरुण, ध्यान रखिएगा। ये यूरेनस जो है 7वें नंबर पर आता है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अरुण को यूरेनस कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। तो प्लेटो को जो है बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यम को क्या कहते हैं, प्लेटो की खोज 1930 में क्लाइड टेम्बो ने की थी। प्लूटो को सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो अपनी कक्षा वरुण की कक्षा में से ओवरलैप करती है। तो प्लूटो, सीरीज, सोरियन और इरिस ये बौने ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 44, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो ये थे हमारे सौर मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न 44। बाकी चीज़ें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।